अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र। उर्दू ट्रट्स के एक और ट्यूटोरियल के साथ आपको खुशामदीद कहता हूं। और इस ट्यूटोरियल में हम बनाएंगे एक वॉलपेपर। आप यकीनन इस वॉलपेपर को देख के समझ गए होंगे कि ये जो वॉलपेपर है वो हमारे उर्दू ट्रट्स डाउनलोड सेक्शन में पहले से ही अवेलेबल है। ये वॉलपेपर मैंने इसलिए डिज़ाइन किया था कि आप लोगों के साथ इसको शेयर कर सकूं और आप इसको यूज़ करें अपने बैकग्राउंड में और अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी इसको शेयर करें। लेकिन आज मैंने डिसाइड किया कि ये वॉलपेपर बना किस तरीके से है। हमने ये जो शेप है मस्जिद की, जो मस्जिद का गुंबद है यहाँ पे, और इसी गुंबद में आपको अल्लाह ताला का जो नाम है वो भी नज़र आ रहा है। तो इसको मैंने किस तरीके से बनाया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसको शेयर किया जाए। और कुछ टेक्निक्स हैं फोटोशॉप में जिनकी मदद से हमने इसको ये लुक दिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे आयत ऐड की है, सूरह नंबर 24 सूरह नूर और आयत नंबर 35। अल्लाह नूरुस्समावाति वल अर्ज़, अल्लाह नूर है आसमानों और ज़मीन का। तो ये जो टेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पे फोटोशॉप में ही डाला है। फोटोशॉप क्योंकि मेरे पास एशियन वर्जन है, इसलिए मैं यहाँ पे उर्दू इसमें टाइप कर सकता हूँ। और उर्दू टाइप करने के लिए मैं गूगल इनपुट टूल्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप गूगल इनपुट टूल्स से नावाकिफ़ हैं अभी तक, तो urdu.com पे जाएं और वहाँ पे सर्च करें हाउ टू टाइप उर्दू विदाउट इन पेज, या फिर हाउ टू टाइप उर्दू इन एडोबी फोटोशॉप। तो आपके पास ट्यूटोरियल आ जाएगा, उसको रीड कीजिए और चंद स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप अपने एडोबी फोटोशॉप में या फिर किसी और एडोबी टूल में आसानी से उर्दू लिख सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं हमारे ट्यूटोरियल की जानिब। मैं सबसे पहला काम ये करूँगा, मैं यहाँ पे फोटोशॉप में एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा और उसकी जो विड्थ और हाइट है वो अपने बैकग्राउंड के हिसाब से सेट कर दूंगा। लेकिन आप इसको अपने बैकग्राउंड में लगाना चाहेंगे या फिर अगर आप इसको कहीं और यूज़ करना चाहते हैं तो वो जो आपको रिक्वायर्ड विड्थ एंड हाइट है वो यहाँ पे दे दीजिए और उसके बाद इसको ओके कर दीजिए। अब हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक पेज है और मैं इसको फिल करूंगा। मेरे पास यहाँ पे ये वॉलपेपर कुछ कलर्स में मौजूद है। मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। हमारे पास मेरे पास ये जो वॉलपेपर है वो 4 कलर में अवेलेबल है, ब्लैक, ब्लू, ऑरेंज और पर्पल। ये जो कलर चूज किए थे मैंने आप लोगों के लिए। लेकिन अब आप अगर इसको किसी और कलर में बनाना चाहते हैं तो वो भी इसमें बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ब्लू के साथ ही रहूंगा। तो मैं यहाँ पे कलर पिक करता हूँ और मैं यहाँ से इसको फिल कर देता हूँ। सबसे उसके बाद मैं एक काम करूंगा, मैं यहाँ पे न्यू लेयर क्रिएट करूंगा और यहाँ पे जो हमारे पास इलिप्टिकल मार्क्यू टूल है उसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे शिफ्ट का बटन प्रेस करके एक सर्कल ड्रॉ करूंगा। मेरे पास यहाँ पे सर्कल ड्रॉ हो गया है, सिलेक्शन हो गई है। और अब मैं यहाँ पे पेंट बकेट टूल करके इसको वाइट कलर से फिल कर दूंगा। हमारा जो फोरग्राउंड कलर है वो वाइट है और मैंने यहाँ से इसको फिल कर दिया। मैं सिलेक्शन को डिसेलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट में जाऊंगा और डिसेलेक्ट करूंगा, या फिर मैं इसकी शॉर्ट की इस्तेमाल करूंगा कंट्रोल+D। और अब मैं यहाँ पे जो इस पेज का हमारा जो मेन पेज है उसका जो सेंटर एरिया है वो सिलेक्ट कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे ये जो हमारे पास रूलर्स हैं उसको मैं सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आके एक जगह पे फिक्स हो रहा है। तो इट मीन्स कि जो सर्कल है ये जगह जो है वो उस सर्कल का सेंटर है। मैंने वर्टिकली इसको सिलेक्ट किया है। अब मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टली सेलेक्ट करता हूँ। अब आप देखते हैं हमारे पास जो सेंटर एरिया है वो ये है। और अब मैं यहाँ पे इस लेयर की एक और कॉपी बनाऊंगा और यहाँ पे इसको कंट्रोल+T करूंगा। जब मैं कंट्रोल+T प्रेस करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन आ जाएगी। आप इसको एडिटर में जाके भी फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो सिलेक्शन है इसकी वो हो जाएगी, ताकि हम आसानी से इसको रिसाइज वगैरह कर सकें। और अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा कि, और अब मैं यहाँ पे इसको फिट करूंगा और इसको यहाँ से इस तरीके से मूव कर दूंगा। अब मैं इसको ओके करूंगा। अब अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन करूं, मैं अपना कंट्रोल का बटन जो है वो प्रेस करके रखूंगा और हमारे पास जो लेयर की कॉपी है वहां पे अगर मैं माउस लेकर जाऊं तो आप देख सकते हैं मेरा जो कर्सर है वो चेंज हो गया। जैसे ही मैं पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे सिलेक्शन आ जाएगी। सिलेक्शन आने के बाद मैं नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट करूंगा और अपने कीबोर्ड में से प्रेस करूंगा डिलीट का बटन। मैं डिलीट का बटन प्रेस करने के बाद मेरे पास यहाँ पे जो रिजल्ट है वो व्यू नहीं होगा, क्योंकि ऊपर ही हमारे पास जो लेयर है वो वहाँ पे उस इफेक्ट को हाइड कर रही है जो कि हमने हमारे नीचे वाले लेयर पे अप्लाई किया है डिलीट का बटन प्रेस करके। तो अगर मैं यहाँ से उसको हाइड करूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक सिलेक्शन क्रिएट हो गई है और इसका जो अंदरूनी हिस्सा था वो रिमूव हो गया। अब हमारे पास ये
आउटलाइंस कुछ जो है वो रह गई हैं जो कि लेयर 1 में मौजूद है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट में जाके इसको डीसिलेक्ट करूंगा पहले, और अब मैं यहाँ पे रेक्टेंगल मार्क्यू टूल लूंगा और हमारे पास जो बॉटम वाला हिस्सा है लेयर 1 का उसको रिमूव कर दूंगा। मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से इसको रिमूव कर दूंगा। अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ ऊपर वाला जो हिस्सा है वो रह गया। मैं इस लेयर की दोबारा कॉपी बनाऊंगा, एक कंट्रोल जे प्रेस करके या फिर इस लेयर को ड्रैग करके न्यू लेयर के बटन पे जाके ड्रॉप कर दूंगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक न्यू लेयर की कॉपी बन जाएगी, लेयर 1 कॉपी 2। लेकिन मैं यहाँ से इसको फिलहाल हाइड कर देता हूँ ताकि हम इसके ऊपर बाद में काम कर सकें। उसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा रेक्टेंगल मार्क्यू टूल लूंगा और यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करूंगा और यहाँ पे मैं इसको न्यू लेयर क्रिएट करके फिल कर दूंगा वाइट कलर से। इसको मैं थोड़ा सा सेट कर दूंगा ताकि मेरे पास जो शेप है, जो हमने सर्कल से शेप बनाई है, उसके हिसाब से मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा। और उसके बाद कंट्रोल एच प्रेस करके मैं जो हमारे पास जो रूलर्स लाइंस हैं उसको हाइड कर दूंगा ताकि मैं फोकस कर सकूं हमारे इस हिस्से पे। और अब मैं लेयर 1 को, जो हमने कॉपी बनाई थी लेयर 1 की, उसको मैं इनेबल करूंगा और दोबारा मैं कंट्रोल टी प्रेस करके फिर ट्रांसफॉर्म करूंगा। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मुझे मुझे इसको फ्रॉम टॉप टू बॉटम नहीं छेड़ना, बल्कि मुझे इसको छोटा करना है थोड़ा सा लेफ्ट टू राइट। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखूंगा। तो मैं यहाँ से अल्ट का बटन प्रेस करूंगा और यहाँ से इसको स्लाइड करके मूव करूंगा। चलिए जी, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो लुक है वो आ रहा है। फर्क ये है कि हमने यहाँ पे लाइंस थोड़ी सी थिन रखी हैं और यहाँ पे थोड़ी सी विथ इनकी ज्यादा है। तो आप अपने हिसाब से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दूंगा। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास जो ऊपर अल्लाह के नाम के ऊपर जो ये शेप बना हुआ है, तो भी हमने इसी तरीके से बनाना है। तो अब मैं यहाँ पे इसकी तरफ आता हूँ और सबसे पहले मैं स्विचेस को मिनिमाइज करूंगा और यहाँ पे जो हमारे पास लेयर 1 की कॉपी है इसको रिमूव कर दूंगा क्योंकि हमें अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं इसको सेलेक्ट करके तीनों लेयर्स को थोड़ा सा इसको डाउन कर दूंगा ताकि हम ऊपर काम कर सकें। मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा रेक्टेंगल टूल लेके एक शेप क्रिएट करूंगा इस तरीके से, और यहाँ से मैं इसको फिल कर दूंगा व्हाइट कलर से। और अब मैं इसको यहाँ पे सेट कर दूंगा। मैं इसको जूम कर लेता हूँ और अब मैं लेयर 1 की एक कॉपी बनाऊंगा। कॉपी बनाने के बाद मैं यहाँ पे फिर ट्रांसफॉर्म करूंगा और उसको रिसाइज कर दूंगा बिल्कुल इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे एक और लेयर बनाऊंगा और यहाँ पे मैं लूंगा पेन टूल, दोबारा मैं कंट्रोल एच प्रेस करूंगा ताकि मेरे पास जो रूलर्स हैं वो दोबारा वापस आ जाएं। और मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा एक एरिया बिल्कुल इस तरीके से और यहाँ पे इसको फिल कर दूंगा। चलें जी, अब हमारे पास ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो भी हमारे पास रेडी है। बल्कि मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, ये काफ़ी जो है वो बड़ा है। थोड़ा सा रिसाइज करूंगा इसको। ओके, और अब मैं इसकी कॉपी बनाऊंगा दोबारा, जो कि है हमने शेप क्रिएट की है। मैं इसको जूम कर देता हूँ और मैं इसको राइट क्लिक करूंगा और फ्लिप वर्टिकल, और अब मैं यहाँ पे इसको ऊपर ले जाऊंगा। यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ इस हिस्से को। उप्स। चलें जी, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो हिस्सा है वो रेडी है और अब हमें बनाना है ये गुंबद का हिस्सा। चलिए, तो मैं यहाँ पे इस हिस्से को ग्रुप में कर देता हूँ। ओके, और इसको भी इसी में डाल देता हूँ लेयर को, और ये है जो हमारा हिस्सा है, इस लेयर को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पे मुझे गुंबद की ज़रूरत है तो मैं यहाँ पे ये गुंबद क्रिएट करूँगा। तो इसके लिए मुझे चाहिए रेक्टेंगल टूल दोबारा से। यहाँ पे मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करूँगा और यहाँ पे इस तरीके से शेप बना दूंगा और मैं इसको फिल कर दूंगा वाइट कलर से। अब मैं यहाँ पे जूम करता हूँ थोड़ा सा और आप देख सकते हैं ये जो शेप है, ये शेप हमें बनानी है। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे पॉलीगॉन लासो टूल का इस्तेमाल करूंगा और यहाँ से इस हिस्से को रिमूव कर दूंगा जो हमारे पास यहाँ पे ये रहा। तो मुझे इसका सेंटर पॉइंट चाहिए है,
तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा लेयर को और यहाँ पे एक रूलर टूल लूंगा ताकि मुझे इसका सेंटर मिल जाए। और अब देखते हैं ये हमारे पास सेंटर है इसका। तो अब हम यहाँ पे इस हिस्से को रिमूव कर देंगे। तो मैं यहाँ से सिलेक्शन करूंगा। चलें जी, ये सब देखते हैं रिमूव हो गया। और अब हम यहाँ पे कुछ इस टाइप की शेप्स बना देते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा रेक्टेंगल लूंगा और यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट करूंगा और यहाँ पे इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक बॉक्स, और मैं इसको फिल कर देता हूँ वाइट कलर से। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक बॉक्स है लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कर्व आ रहा है। तो उस कर्व को लाने के लिए मैं यहाँ पे लासो टूल का इस्तेमाल करूंगा दोबारा से। आप दूसरे तरीके से भी यहाँ पे ये शेप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे यही तरीका इस्तेमाल करूंगा। अगर आपको कोई और तरीके से इस्तेमाल करने में आसानी मिलती है तो आप वही तरीका इस्तेमाल कीजिए और ये शेप जो है वो क्रिएट कर लीजिए। ओके, और अब मैं यहाँ पे इसकी कॉपी बनाऊंगा, कंट्रोल टी, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। चलें जी, अब हमारे पास ये शेप भी रेडी है और मैं इस दोनों को लेयर्स को मर्ज कर दूंगा। अब अगर मैं यहाँ पे लेकर जाऊँ इसको, और थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा मुझे इसको। चलें जी, ये भी थोड़ा सा जो है वो इसकी विड्थ में कम कर देता हूँ। तो इसकी विड्थ कम कर देता हूँ। बिगर, स्मॉल, स्मॉल। तो सबसे नीचे वाला जो है वो हिस्सा वो सबसे बड़ा होगा और उसके बाद जो हिस्सा है वो थोड़ा सा छोटा होगा। और जो सबसे ऊपर होगा हिस्सा वो सबसे छोटा हिस्सा है ये वाला। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। चलें जी, और अब हम फाइनली पहुंचे हैं यहाँ पे। ये वाला जो हिस्सा है ऊपर वाला, यहाँ पे एक और इसका पोर्शन है तो वो भी बना देता हूँ। मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करूंगा और यहाँ पे इसको इस तरीके से बना दूंगा। मैं इसको फिल कर दूंगा वाइट कलर से। और अब अगर मैं इसको जूम आउट करूं तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास गुंबद जो है वो बन गया। ओके, मैं इन तमाम लेयर्स को ग्रुप में करूंगा और यहाँ पे इसको थोड़ा सा मूव करूंगा इस तरीके से, ये यहाँ पे, और इस हिस्से को भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि ये ज़्यादा बाहर ना निकले। और अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो शेप है वो रेडी है, तकरीबन सेम है। और थोड़ा सा जो है वो विथ का यहाँ पे इशू है, लेकिन आप इसको विथ को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इन तमाम लेयर्स को मैं ग्रुप में डालूंगा और यहाँ पे इस पेज को सेंट्रलाइज कर दूंगा। चलिए जी, थोड़ा सा ऊपर। और अब हम बढ़ते हैं हमारे जो कुरानिक आयात हैं, अल्लाहु नूर समावाति वल अर्ज़, तो वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, कुरान और हदीस का एक सॉफ्टवेयर है जो कि काफ़ी फेमस है। यकीनन आप यहाँ पे जाएं, इसको डाउनलोड करें इंटरनेट से और आपको यहाँ पे तमाम अहादीस, कुरान मजीद और तमाम जितने भी उलमा हैं उनकी जो तफसीर है, जो ट्रांसलेशन है, वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। और तमाम जितनी भी बुक्स हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम, तिरमिज़ी, वो तमाम की तमाम बुक्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो ये जो आयत है वो है सूरह अल नूर की, रुकू नंबर 5, आयत नंबर 35, सूरह नंबर 24। तो इसमें से मैं ये आयत जो है वो निकाल रहा हूँ, इसको कॉपी कर रहा हूँ। मैंने सेलेक्ट कर लिया है, कंट्रोल सी मैंने प्रेस किया और उसके बाद मैं फोटोशॉप में आता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट टूल लेके मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो हमारे पास ये जो आयत है वो भी हमारे पास आ जाएगी। तो अब मैं इसको यहाँ पे अपना फ़ॉन्ट के हिसाब से, जो फ़ॉन्ट है हमारे पास वो मैं यूज़ कर रहा हूँ एडोब नस्क, ये फ़ॉन्ट है इसका। तो अगर आप एशियन वर्जन यूज़ करेंगे तो आपके पास ये जो है वो अवेलेबल होगा। तो मैं इसको रिसाइज करता हूँ।
ओके, इसी तरीके से अब हम यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है वो भी यहाँ पे डाल देते हैं। तो उससे पहले मुझे एक लाइन चाहिए होगी, मैं यहाँ पे लाइन लूँगा, 1 पिक्सल की लाइन है ये। तो मैं इसकी विड्थ रखूँगा 1 पिक्सल। ओके, और यहाँ पे इसको ड्रॉ करूँगा। ओके, इसकी ऑपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर देता हूँ। चलें जी। और अब हम यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो भी कॉपी कर लेता हूँ। अल्लाह नूर है आसमानों और ज़मीन का। तो मैं इसको भी यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। चलें जी, अब हम इस पे कोई अगर बैकग्राउंड रखना चाहें, आप कोई भी बैकग्राउंड रखना चाहें तो सिर्फ बैकग्राउंड चेंज कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ ऑरेंज, और यहाँ पे ऑरेंज रख दिया मैंने। और आपको कोई और बैकग्राउंड चाहिए, जैसे कि आपको रेड बैकग्राउंड चाहिए तो रेड बैकग्राउंड रख लीजिए। तो ये जो इमेज है, ये जो शेप है, वो माशाल्लाह से हर कलर के ऊपर सूट करेगी। तो आखिर में मैं यहाँ पे लिखता हूँ www.urdututs.com। कलर है वो वाइट। ओके, यहाँ पे मैं फॉन्ट जो है इसका वो चूज करूँगा। और मैं यहाँ पे इसको, चलें जी, अब हमारे पास ये जो वॉलपेपर है वो रेडी है। और इसको किस तरीके से बनाया है हमने, सिर्फ कुछ टूल्स की मदद से हमने ये शेप क्रिएट किया है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको बनाएंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अपने भी डेस्कटॉप पे इसको सेव करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करेंगे। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।